पैंगोंग लेक लद्दाख का वो अनोखा हिस्सा जहां बंजर पहाड़ नहीं बल्कि 130 किलोमीटर दूर तक फैली एक समुद्र जैसी झील है जो इंडिया से शुरू होकर चाइना में खत्म होती है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सी चोटी को छूने जा रहे हैं हम। जितना पहाड़ की सबसे ऊपर वाली चोटी पर पहुंच रहे हैं उससे भी ऊपर जा रहे हैं। कोई लिमिट ही नहीं है ऊपर जाने की। तो मैं आ गई हूँ चंगला पास जो पैंगोंग लेक जाने के रास्ते में पड़ता है। ये बहुत ही बिल्कुल ब्लंट हाइट पर है। And this is the top of चंगला पास। So धूप है थोड़ी सी इसलिए सांस आ रही है, वरना बहुत ठंड है। यहाँ पे है हनुमान जी का मंदिर जो बहुत इम्पोर्टेंट था यहाँ पर होना। दिस इज चंगला बाबा का मंदिर। यहाँ पे सच में जरूरत है हनुमान जी के मंदिर की टू गेट द एनर्जी टू मूव अहेड। तो चंगला पास से गुजरकर मैं पहुंचने वाली हूँ द लेजेंडरी पैंगोंग लेक। मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मेरे बराबर में पैंगोंग लेक है। पता नहीं इसे लेक क्यों बोलते हैं, बिल्कुल एक सागर की तरह इसकी लहरें उठ रही है। एंड ये सोल्ट वाटर लेक है। इसका जो पानी है वो खारा है, नमक का पानी है, इसलिए इसे यूज़ नहीं कर सकते, वरना ये बहुत ही साफ एंड क्लियर वाटर है। बत्तख भी है, कितनी अननेचुरल सी लग रही है ये बत्तख। ये 160 किलोमीटर लंबी लेक है। जितनी ये इंडिया में है उससे कहीं ज़्यादा ये चाइना में है इसका पार्ट। एंड ये बहुत ज़्यादा लंबी है, बहुत विशाल है। ये वही पॉइंट है जहाँ 3 इडियट्स की शूटिंग हुई थी। और ये लेक बिल्कुल समुद्र की तरह है, बहुत डेप्थ है इसमें। बिल्कुल खारा पानी है, प्योर सोल्ट वाटर। मुझे नहीं पता है कैमरा में ये कैसा लग रहा होगा, पर रियल में ऐसा लग रहा है कि जैसे दुनिया बस यहीं से स्टार्ट हो रही है। इतना सुंदर लैंडस्केप तो आपको किसी पिक्चर में या पेंटिंग में भी देखने को नहीं मिल सकता। इतना ड्राई एरिया एंड इतना सारा पानी, लेकिन वो भी खारा। ये जितनी सुंदर लग रही है, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा सुंदर लेक और कोई होगी। बहुत साफ है और ठंडा भी है। ओह माय गॉड, पूरा लद्दाख आपको इतना ड्राई लगेगा, लेकिन यहाँ पर आके अंदर से हाइड्रेटेड फील हो रहा है। इतना साफ पानी है। यहाँ के पहाड़ों में एक कमी हमेशा रहती है कि बहुत ड्राई लगते हैं, और क्योंकि कोई पेड़ पौधे भी नहीं है। ये झील उसको बैलेंस करती है। जब आप पानी और पहाड़ एक साथ देखते हैं तो आपको एक रिलीफ मिलता है। ये बिल्कुल सफ़ेद है, इसके आगे की रेत, इसमें जो नमक है उसकी वजह से ये सफ़ेद है। पैंगोंग के किनारे बहुत छोटे छोटे से गांव बसे हैं, और मैं जहां स्टे कर रही हूं उस गांव का नाम है मान विलेज। ये एक प्यारा सा होम स्टे है एंड इसकी लोकेशन बहुत ही सीनिक है। अभी बजे हैं 4 और काफ़ी धूप चली गई है, सिर्फ वहाँ बची है। एंड अंधेरा भी फिर जल्दी हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पे और कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़े बहुत रहने के होम स्टेज हैं। एंड ये मान विलेज है।
यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप यहाँ सब्जी के लिए भी कोई दुकान नहीं है, कुछ राशन वगैरह कुछ भी नहीं खरीद सकते, सारा कुछ लेह से आता है। बहुत मुश्किल है यहाँ रहना। तो पैंगोंग लेक यूनाइट करती है इंडिया और चाइना को, ये बॉर्डर है इंडो चाइना का। यहाँ से शुरू होती है और चाइना में जाती है। यहाँ सिर्फ इंडिया में इसका 1/3 पार्ट है, चाइना में इसका 2/3 पार्ट है, मतलब चाइना में इसका हिस्सा ज़्यादा है। तो ये हाईएस्ट एल्टीट्यूड सोल्ट वाटर लेक है, ये सारा नमक का पानी है। एंड यहाँ तक आने के लिए, पैंगोंग लेक तक आने के लिए आपको ले से चंगला पास क्रॉस करना पड़ेगा, वो भी काफ़ी हाइट पर है वो पास। एंड जब बर्फ़ होती है तो आप वहाँ से नहीं आ सकते। एंड अभी तो इसका इतना प्यारा व्यू आ रहा है, बिल्कुल शांत है। इसका पानी खारा है, नमक वाला है, तो इसलिए इसको पीने में या किसी काम में यूज़ नहीं कर सकते। You can feel the silence. -7, -6 डिग्री हो रहा है अभी शाम में एंड रात में। इस लेक में आपको स्टार गेजिंग भी बहुत अच्छी लगेगी। स्टार गेजिंग लद्दाख की फेमस है, नुब्रा की यहाँ की और ऑफकोर्स हानले की। यहाँ की स्टार गेजिंग इसलिए फेमस है क्योंकि आप इस लेक में रिफ्लेक्शन देख सकते हैं तारों का, क्योंकि पानी बहुत साफ़ है, बहुत क्लियर है, तो वो एक तरह से मिरर का काम करती है। एंड वो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। अभी सिर्फ 4:15 4:30 बजे हैं। लुक एट द मून, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ये पूरा एरिया बहुत ही आइसोलेटेड है, यहाँ आपको ज़्यादा लोग भी नहीं दिखेंगे, बट ये होम स्टे आपको सारी नेसेसरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है, लाइक हीटर, गुड फूड। सो ये है रूम। तो यहाँ पे सिर्फ 7 बजे से 11 बजे तक लाइट आती है। एंड ये वाला हीटर यूज़ करते हैं, ये केरोसिन का हीटर होता है, इसमें आई थिंक केरोसिन ऑयल जलाते हैं एंड जो धुआं है वो इसके ऊपर से जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है जहाँ लाइट नहीं आती। एंड यहाँ पे 6 बजे बिल्कुल अंधेरा हो गया है एंड -7 -9 डिग्री टेम्परेचर हो गया है अभी से। एंड यहाँ 11 बजे फिर बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। यहाँ पे सोलर पैनल्स वगैरह भी नहीं है, बट ये हीटर इतना यूज़फुल है कि ये जलता रहेगा। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा है ये। सो डिनर में है सूप, टोमेटो सूप, एंड दिस इज़ द डाइनिंग एरिया। अच्छा सा है, कोजी सा। मुझे एट फर्स्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, बट दे सर्व वार्म होमली कुक्ड फूड जिसमें है दाल, पनीर, राइस, सैलेड और रोटी भी वो गरम गरम सर्व करते हैं। रात तक -10 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है और ऐसे मौसम में आपको गरम गरम खाना मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे जैसे आप लेक के बराबर से गुजरते जाएंगे, लैंडस्केप बिल्कुल चेंज होते रहेंगे। हर एंगल से ये लेक बिल्कुल अलग लगती है। आई बेट इससे ज़्यादा खूबसूरत आपने कुछ भी नहीं देखा होगा। दिस इज सो अमेजिंग ब्यूटिफुल, ओह माय गॉड। ये लेक ईस्ट लद्दाख के काराकोरम रेंज से लेकर वेस्ट तिब्बत तक पहुंचती है। जहां इंडिया में इसका पार्ट 30-40% है, वहीं तिब्बत के इंगारी रीजन में इसका पार्ट 60-70% है। ये लेक अलग अलग वक्त में अपने रंग भी बदलती है, जैसे ग्रीन, ब्लू या फिर रेड। इसीलिए इसे तिब्बत में बोलते हैं खुमुवंगला रिनबोसु और वहीं चाइनीज में इसे बोलते हैं बैंगोंग खो। चलते चलते मैं पहुंच गई हूँ मिराक विलेज एंड यू कैन सी यहाँ का लैंडस्केप बिल्कुल ही अलग है। ऐसा लग रहा है कि मेरी आंखों का आज सही यूज़ हो रहा है। इससे ज़्यादा सुंदर मैं और पता नहीं क्या ही देख सकती हूँ। पता नहीं कैमरा में सच में कैसा लग रहा होगा, बट ओह गॉड बहुत ज़्यादा सुंदर है। ये पूरी सड़क ऐसे जा रही है कि जिसके इधर भी पानी है और उधर भी पानी है, बट मैं अभी इन गूस को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। दे आर एंजॉइंग।
ये एरिया मिराक विलेज का है। छोटे से गांव है ये, बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन के। यहाँ पे ज़्यादातर होम स्टेज एंड रिजॉर्ट्स वगैरह हैं। मेन ऑक्यूपेशन आप कह सकते हो यहाँ पे होम स्टेज का ही है। एक साइड पूरा गांव बसा है और एक साइड पूरा ये बीच है। तो ये मिराक विलेज एक ऐसा गांव है जिसकी सुंदरता और क्या ही हो सकती है कि एक साइड पे बर्फीले पहाड़, एक साइड पे दी पैंगोंग, दी लेजेंडरी लेक। पर ये जगह कितनी भी सुंदर हो, यहाँ सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और ठंड इतनी हो जाती है कि ये पूरी झील जमने लगती है। जब टेम्परेचर और गिरता है तो ये पूरी लेक जम जाती है, किनारे जमने लगे हैं और ये सब बर्फ ही है। अगर हम रोड्स की बात करें तो ले से पैंगोंग का रास्ता बहुत ही स्मूथ है, पर पैंगोंग से हानले का रास्ता बहुत ही वीरान है और अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो हानले तक की रोड्स अभी उतनी अच्छी नहीं है। रास्ते में ये गांव पड़ता है चुशुल, जो काफ़ी यूनिक लगा मुझे। यहाँ से बहुत ही कंफ्यूजिंग रास्ता है, सो आप पूछ कर यहाँ से टर्न लेना, वरना आप पूरा घूम जाओगे। तो चुशुल और न्योमा के बीच में पड़ता है एक लोमा ब्रिज, तो आपको उसी ब्रिज से जाना है, जो न्योमा से लगभग 20 किलोमीटर पहले ही आ जाता है। तो हानले के रास्ते में अभी कुछ भी नहीं खुला है, सब बंद है, बिल्कुल सुनसान रास्ता है। 2 घंटे बाद, 2-2.5 घंटे बाद ये एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला है। एंड ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये पूरा एक आर्मी एरिया है। छोटे छोटे गांव हैं बीच बीच में, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। आई थिंक वहाँ से सब जा चुके हैं। वो पानी भी जम रहा है वहाँ पे। रास्ते में भी हमें कुछ भी नहीं मिला पूरे 2-3 घंटे के रास्ते में। लकीली ये रेस्टोरेंट मिल गया। हानले का रास्ता थोड़ा खराब जरूर है, पर लैंडस्केप इस तरह से चेंज होंगे कि आपको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होगा। हानले तक का पूरा रास्ता एक वाइल्ड लाइफ एरिया है, जहां आपको रेयर हिमालयन बर्ड्स एंड एनिमल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्नो लेपर्ड एंड वाइल्ड याक एंड स्पेशली दिस तिब्बतन वाइल्ड एस, जिसको क्यांग बोलते हैं। आप यहाँ पर तिब्बतन वुल्फ, रेड फॉक्स और कैट्स की रेयर स्पीशीज भी देख सकते हैं, जैसे पल्लास कैट्स एंड यूरेशियन लिंक्स। ये सारी रेयर स्पीशीज आपको चंगथंग और हानले के रास्ते में देखने को मिलेंगी। तो हानले तक की रोड ट्रिप अपने आप में ही एक अलग एडवेंचर है। हानले रीजन में एंटर करने के लिए आपको एक परमिट इशू कराना होता है। तो यहाँ पे परमिट चेक होता है एंड बहुत कंफ्यूजिंग रास्ता है हानले का, क्योंकि यहाँ पे नेट भी नहीं चलता। यहाँ हर थोड़ी देर में आर्मी चेक पोस्ट मिलेंगे, उसके अलावा पूरे रास्ते में और कुछ नहीं है। तो ये है हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी। बहुत ज़्यादा हाइट पर है, 5 बजे बंद हो जाता है, हाँ, इसलिए जल्दी आना पड़ रहा है। यह है इंडिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप, जो सबसे ज़्यादा हाइट पर रखा हुआ है, हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप। जब ऊपर से मिल्की वे देखना होता है तो ये पूरा डोम खुल जाता है ऊपर से और टेलीस्कोप बाहर आ जाता है पूरा डोम के ऊपर से। आई कांट इमेजिन मैं सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेटरी में हूँ और सबसे बड़े टेलीस्कोप के पास में खड़ी हूँ। इट्स अनइमेजिनेबल। तो ये पूरी ऑब्जर्वेटरी सोलर पैनल पे चलती है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। ये ऑब्जर्वेटरी 15,000 फीट ऊपर है एंड दिस इज़ द मैक्सिमम हाइट जहाँ पे कोई ऑब्जर्वेटरी हो सकती है।
यहाँ पे स्कैन कोड्स हैं, अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर स्टार गेजिंग का एक्सपीरियंस लेना है तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा एंड अपने कॉन्टेक्ट डिटेल्स वगैरह सब फिल इन करनी पड़ेंगी। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बट इफ़ यू कैन डू। ये पूरा डोम सिर्फ एक टेलीस्कोप की रीडिंग्स के लिए है। जो इसका मेन ऑपरेशन हैंडल होता है वो होता है बैंगलोर में, क्योंकि यहाँ पे इतने इक्विपमेंट्स नहीं आ सकते इतनी हाइट पर कि पूरा एक स्पेस सेंटर बनाया जा सके उसे, इसलिए ये पूरा बैंगलोर से ऑपरेट होता है। ये डार्क स्काई रिजर्व इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं है, आप मिल्की वे क्लियरली देख सकते हैं और स्टार्स क्लियरली देख सकते हैं। पूरे इंडिया में हानले ही एक ऐसा सिटी है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लियर नाइट्स ऑब्जर्व करता है, जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा क्लियर तरीके से मिल्की वे देख सकते हैं। काफ़ी बार यहाँ पे ऑरोरा लाइट्स भी देखी गई हैं जो बहुत ही रेयर है। तो ये है पूरा हानले शहर नहीं, बहुत छोटा सा टाउन है। एंड ऑब्जर्वेटरी एरिया वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। हानले की एक और ख़ास जगह है, वो है 17th सेंचुरी की ड्रुकपा काइग्यू मॉनेस्ट्री। सो ये पूरा एरिया चांगथांग रीजन का तिब्बत बॉर्डर के पास में ही है। The oldest monastery. इसमें 11 फेस्ड गॉड है। अब हिमिस गया हिमिस नहीं, मैंने हिमिस नहीं गया हिमिस और ये एक है रिलीजन एक है। ये मॉनेस्ट्री हेमिस मॉनेस्ट्री का ही एक पार्ट कह सकते हैं क्योंकि दोनों ही मॉनेस्ट्री में सेम गॉड को मानते हैं, वो 11 फेस्ड गॉड। तो इसको प्रोटेक्टर माना जाता है। यहाँ पे विमेन अलाउड नहीं है। ये इस वाली बाउल में ये किसी और ही उसके लिए होती है। गरम गरम एक हलवा दीजिए। आप लोग वेजिटेरियन? हाँ ठीक है ना, अच्छा है। ये लो आप तो आप तो ही है बस। अच्छा अभी भी पूजा एक बंदा आ रहा है। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम टूटते हुए तारे देखे, दो, वो भी एक साथ। रात के 2 बजे हैं एंड यहाँ से पूरी मिल्की वे गैलेक्सी दिख रही है, मतलब काफ़ी हद तक बिल्कुल बेयर आइज से दिख रही है। एंड इतना वेट इसलिए करना पड़ा क्योंकि आज चांद निकला था और जब चांद निकलता है तो उसकी रोशनी से थोड़ा सा ओवर पावर हो जाती है रोशनी स्टार्स की। तो अब चांद नहीं है, सो अब प्रॉपर क्लियर स्टार्स दिख रहे हैं। मैं कुछ इमेजेस लेने का ट्राई कर रही हूँ नॉर्मल कैमरा से, सो लेट्स सी कैसे आते हैं।